व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हार्दिक पांड्या को फैंस क्यों दे रहे हैं गाली। मुंबई इंडियंस लेटेस्ट। तो आज रौनक का फनतंत्र का एपिसोड है, तो वीडियो पूरी देखते हैं। आपको पता ही, जब से रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया है तो लोग खुश नहीं है इस डिसीजन से, और फिर उसके बाद से आप देख रहे हो कहीं बू हो रहा है तो कहीं क्राउड मतलब कह देती है। तो देखते हैं पूरी वीडियो। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 बॉस, इंडियन क्रिकेट में कुछ ऐसा हो रहा है इस वक्त जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। जी हाँ, एक इंडियन प्लेयर को इंडिया के अंदर ही इंडियन पब्लिक भर भर के गाली दे रही है। बात हो रही है हम सबके फेवरेट हार्दिक पांड्या। मुंबई की टीम अपना पहला मैच अहमदाबाद में खेली, तब भी उन्हें बू किया गया। वहां पर भी दूसरा मैच हैदराबाद में हुआ, तब भी फैंस ने हार्दिक का जीना हराम कर दिया। और मुंबई की टीम जब मुंबई में खेली तब तो रोहित भैया के फैंस ने पंड्या की रेल बना दी। फैंस ने टॉस के टाइम ही इतना रायता फैला दिया कि संजय मांजरेकर को मुंबई की जनता को कहना पड़ा कि भाई लोगों, तमीज में रहो। केविन पीटरसन को बोलना पड़ा कि उन्होंने आज तक किसी प्लेयर के लिए इतनी नफरत नहीं देखी। ऐसी बात इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन इयान मॉर्गन ने भी बोली। मगर बड़ा क्वेश्चन ये है कि हार्दिक को आखिर इतनी गाली पड़ क्यों रही है? क्या अहमदाबाद के फैंस उनसे इसलिए नाराज थे क्योंकि पैसों के लिए हार्दिक गुजरात को छोड़कर मुंबई चले गए? क्या मुंबई के फैंस हार्दिक को इसलिए गरिया रहे थे क्योंकि उनके कारण मुंबई ने रोहित को कप्तानी से हटाया? और जिस खिलाड़ी को लेकर लोगों में इतना गुस्सा है, क्या बीसीसीआई वाले आने वाले दिनों में उसे टीम इंडिया का कैप्टन बनाने का रिस्क लेंगे क्या? और आखिरी बात, क्या हार्दिक पांड्या लोगों से मिल रही इस नफरत से बच सकते हैं? तो आइए आज के पंतंत्र में एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसे दबा के शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि मैं हार्दिक पांड्या को मिल रही हेट और उसके इलाज पर अपना ओपिनियन दूं आपको, और मेन मुद्दे पर बात करते हैं। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से यह मुद्दा एक नेशनल डिबेट बना हुआ है कि हार्दिक पांड्या को क्रिकेट फैंस से इतनी हेट क्यों मिल रही है। मोटे तौर पर ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स इस हेट के लिए रोहित फैंस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पूरा मामला इतना सिंपल नहीं है। शुरू से शुरू करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि हार्दिक पांड्या एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर है, एक ऐसा प्लेयर जो अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको मैच जितवा सकता है, और उन्होंने कई मैच जितवाए भी हैं। जैसे हर प्लेयर अपने करियर में ग्रो करना चाहता है, हार्दिक को भी कैप्टन बनना था। 2 साल पहले उन्हें गुजरात की टीम का कैप्टन बनने का मौका मिला तो वहां चले गए। पहले ही सीजन में उन्होंने गुजरात को चैंपियन बना दिया और लास्ट सीजन गुजरात की टीम रनर अप रही। इधर मुंबई की टीम पिछले 3 सीजन से अच्छा नहीं कर रही थी। रोहित की भी एज हो रही थी। मुंबई इंडियंस के मैनेजमेंट को लगा कि हमें नया कैप्टन चाहिए, तो उन्हें इस रोल के लिए हार्दिक बेस्ट लगे, जो इतने साल तक मुंबई के लिए खेल भी चुके थे। एज ए कैप्टन उन्होंने अपनी टीम के लिए अच्छा परफॉर्म भी किया था, तो उन्होंने हार्दिक को अप्रोच किया और वो कैप्टन के रोल में मोटे पैसे पर मुंबई में आ गए। इससे हुआ ये कि गुजरात के फैंस हार्दिक से इसलिए चिढ़ गए कि भैया तुमने पैसे के लिए अपनी फ्रेंचाइजी छोड़ दी और मुंबई चले गए। और मुंबई के फैंस को इस बात पर गुस्सा आ गया कि हार्दिक के चलते रोहित भाई को टीम की कप्तानी से हटा दिया। अब फैंस का ये एंगर तो था ही। फिर पहले मैच में हार्दिक की क्लिप वायरल हो गई जिसमें वो बड़े एटीट्यूड से रोहित को बाउंड्री पर जाने के लिए बोल रहे थे। फिर अगले मैच हैदराबाद के अगेंस्ट 277 रन खाने के बाद भी हार्दिक ने जिस तरह हंसते हुए ये बोला कि मैं टीम की परफॉर्मेंस से खुश हूं, इससे फैंस और चिढ़ गए। और रही सही कसर मुंबई के तीसरे मैच में पूरी हो गई, जब मुंबई की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 125 रन ही बना पाई। मगर मैं आपसे कहूं कि हार्दिक को मिल रही हेट के पीछे ये सारा रीजन नहीं है, क्योंकि टूर्नामेंट के स्टार्ट में तो मुंबई बहुत बार इस तरह से हारी है। इस तरह तो विराट कोहली को भी बहुत ज्यादा गालियां पड़ती रही हैं। इसलिए मुंबई की टीम का हारना हार्दिक को मिल रही हेट का रीजन नहीं है। असली रीजन कुछ और ही है। वो क्या? अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, क्या है ना कि जब भी आप पब्लिक फिगर बनते हो तो लोग आपका काम तो देख ही रहे होते हैं, साथ ही लोग आपको इस बात के लिए भी जज कर रहे होते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, आपका आचरण कैसा है। आप भले ही सिंगर हो, कॉमेडियन हो, पॉलिटिशियन हो या क्रिकेटर हो, एक प्रोफेशनल के साथ साथ एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी लोग आपको पसंद करना चाहते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर वो आपको इतने दिलो जान से चाहते हैं तो आप भी सिर झुकाकर, हम्बल रहकर उनके प्यार की रिस्पेक्ट करें। लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जिस आदमी को वो इतने दिलो जान से चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं, अपना आइडल मानते हैं, वो ज्यादा एटीट्यूड दिखाए या बड़बोलापन करे। और यही बिहेवियर ही हार्दिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से लोग उन्हें नापसंद करते हैं। आप पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज या फिर किसी भी सेलिब्रिटी पर नजर उठाकर देख लीजिए। सचिन तेंदुलकर से लेकर राहुल द्रविड़ और पीट सैम्प्रास से लेकर रॉजर फेडरर तक लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार उन्हीं लोगों को दिया जो अपने एटीट्यूड में बहुत हम्बल थे, जिन्होंने अपने बारे में कभी बढ़ा चढ़ाकर डींगे नहीं हाँकी। ज्यादा दूर क्यों जाना, एक वक्त तक ये प्रॉब्लम कुछ हद तक कोहली भाई के साथ भी थी। ऐसा नहीं था कि उनमें कोई एरोगेंस था, लेकिन जिस तरह मैदान में दूसरे खिलाड़ी से वो भिड़ जाते थे, जीत के बाद बहुत एग्रेसिवली सेलिब्रेट करते थे, वो कई लोगों को अच्छा नहीं लगता था। बहुत लोगों को लगता था कि कोहली के लेवल के खिलाड़ी को थोड़ा हम्बल बिहेव करना चाहिए। बट
होता ये है ना दोस्तों कि जब चीजें आपके फेवर में चल रही होती है तब कोई इस बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन आपने देखा होगा 2021-22 में जब कोहली की फॉर्म में डिप आया तो उनके सारे दुश्मन एक साथ खड़े हो गए। लोग बहुत हार्शली उनको क्रिटिसाइज करने लगे, उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से कप्तानी से हटाया गया। मगर यही कोहली जो पिछले 1-2 साल से अब पूरी तरह बदल गए, चेंज हो गए हैं, उनके सेलिब्रेशन बहुत माइल्ड होते हैं। अभी आईपीएल मैच में वो खुद आगे बढ़कर गंभीर के पास गए। इससे पहले अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में नवीन उल हक को बू कर रही ऑडियंस को भी उन्होंने चुप कराया। इवन की रेयान पराग जैसे प्लेयर जो अपने खराब एटीट्यूड की वजह से कई बार क्रिटिसाइज किए गए हैं, इस बार के आईपीएल में बिल्कुल बदले हुए हैं। मैदान पर वो भी काफी काम दिख रहे हैं, उनका एटीट्यूड भी बदला हुआ है और इसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी दिख रहा है। He has a lot of ego. Everything सब में कमी है, जीरो is zero totally. हार्दिक पांड्या को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा भी उसके शक्ल पे मतलब वो हार गए, उसका कुछ भी शक्ल पे दिखा है नहीं। और जिस एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को हार्दिक को लेकर यही शिकायत है, यही कंप्लेंट है। उन्हें वो एरोगेंट लगते हैं। कई बार अपने सीनियर प्लेयर्स को लेकर वो डिसरिस्पेक्टफुल भी दिखे हैं बहुत लोगों को। बहुत से लोग उन्हें इस बात के लिए भी पसंद नहीं करते कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा प्रेफरेंस लीग क्रिकेट को देते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि एटीट्यूड है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्रिकेट भी तो शोबिज है। अगर थोड़ी बहुत नौटंकी से आपकी ब्रांडिंग बनती है तो आप मीडिया में बिकते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या है? देखो, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, सब चीजें आपके फेवर में चल रही हो तो आप मैदान में कैसी भी शोशेबाजी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर जैसे ही आपके परफॉर्मेंस में डिप आता है, आपका वही एटीट्यूड लोगों को अखरने लगता है। जो लोग आपको पहले से ही एरोगेंट मानते थे, वो आपकी जरा सी फेलियर की वजह से आपके पीछे पड़ जाएंगे और तब आपका एटीट्यूड ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। और यही एक चीज है बॉस, जो महेंद्र सिंह धोनी को अपने टाइम के सभी क्रिकेटर से अलग बनाती है। यही रीजन है कि धोनी आज भी भारत के मोस्ट रिस्पेक्टेड क्रिकेटर हैं। ये धोनी ही थे जिन्होंने टीम इंडिया में ये ट्रेंड सेट किया कि ट्रॉफी जीतने पर सबसे जूनियर प्लेयर को सेंटर में रखा। ये धोनी ही थे जो अक्सर मैच के बाद तस्वीर खिंचाते वक्त सबसे कोने में चले जाते थे। ये धोनी ही थे जो कभी मैदान पर नौटंकी नहीं करते थे। ये धोनी ही थे बॉस जिन्होंने इतना अचीव करने के बावजूद आज तक कभी बोल बच्चन नहीं दिखाया, बड़बोलापन नहीं किया। और जब आप अपनी जीत में इतने हम्बल होते हैं तो बुरे वक्त में भी फैंस आपका साथ नहीं छोड़ते। आज की तारीख में अगर आप किसी बच्चे से भी पूछो कि धोनी की लीडरशिप कैसी थी तो वो आपको बताएगा 2011 का फाइनल। ऐसा लगता है कि एमएस धोनी था। वही बात है ना लोगों। बस यही एक बात अगर हार्दिक धोनी से, सचिन से और द्रविड़ से सीख जाएं तो अपनी तरफ आ रही ये सारी हेट को वो प्यार में और मोहब्बत में बदल सकते। हार्दिक भाई को एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप एक नॉर्मल प्लेयर के तौर पर खेलते हो ना बॉस, तो आप घर के एक छोटे बच्चे की तरह होते हो जिसकी छोटी मोटी शरारत को भी लोग बर्दाश्त कर देते हैं। मगर जब टीम के कैप्टन बनते हैं आप, तो आपको बिहेवियर में वो बड़प्पन लाना पड़ेगा, आपके बिहेवियर में वो बड़प्पन झलकना चाहिए। तब छोटी मोटी हरकत से उठकर आपको एक लीडर बनना होता है। बस एक यही बात अगर वो अपने अंदर ले आए तो फैंस अपना दिल खोलकर उनके कदमों में रख देंगे बॉस। और एक आखिरी बात, जो कुछ लोग हार्दिक को बू करने पर फैंस को गाली दे रहे हैं या फिर मांजरेकर जैसे उन्हें बिहेव करने के लिए बोल रहे हैं, उन्हें बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि भाई, फैंस को इतना पागल भी मत समझो, उनकी फीलिंग्स की भी रिस्पेक्ट करो। अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी फैंस का बेशुमार प्यार मिलने पर कभी कंप्लेंट नहीं करता, तो फैंस अगर कभी कभार नाराज हो जाए तो उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए उस प्लेयर को, है कि नहीं? ये नहीं भूलना चाहिए जो खिलाड़ी खुद को सुपरस्टार समझते हैं, उन्हें सुपरस्टार इन्हीं फैंस ने बनाया है। जो खिलाड़ी करोड़ों की ब्रांड डील करते हैं, उनको इतना बड़ा ब्रांड फैंस ही बनाते हैं। जिस दिन ब्रांड को पता लगेगा कि फलाने प्लेयर को तो जनता पसंद नहीं करती, तो क्या ब्रांड पागल है जो करोड़ों रुपए देकर उससे ऐड करवाएंगे? इसलिए फैंस को ये ज्ञान मत दो और उनको ये समझाने की कोशिश मत करो कि वो किस खिलाड़ी से क्यों नाराज है, बल्कि ये प्लेयर की ड्यूटी है कि वो ये समझे कि आखिर उसकी किस हरकत की वजह से फैंस उससे नाराज हैं या उससे चिढ़ रहे हैं। बाकी आपकी इस इशू पे क्या राय है, आप इस पे क्या सोचते हो, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताना। क्या आप हार्दिक पांड्या के फैन हो तो भी बताना, रोहित के फैन हो तो भी बताना। हार्दिक को जो लोग बू कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, गरिया रहे हैं, गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, मैदान में आके उनके खिलाफ चिल्ला रहे हैं, आपको ये सब देखकर सही लगता है या गलत लगता है? जो कुछ भी हो कमेंट करके जरूर बताना। इसमें किसकी गलती लगती है वो भी अपनी ओपिनियन जरूर देना। बाकी ओपिनियन देकर अगर आप पैसे कमा, सबसे पहले अगर एज अ प्लेयर बात करूं, मैं एज अ प्लेयर हार्दिक पांड्या के लिए बहुत रिस्पेक्ट है भाई, उसने बहुत बढ़िया प्लेयर है वो हर एक चीज, लेकिन कुछ कुछ चीजें होती हैं
जो नहीं पसंद Players आती। तो बहुत अच्छे हैं इंडिया में, लेकिन एक प्लेयर के लिए रिस्पेक्ट होना एक नेक्स्ट लेवल का, उसको अपने लिए स्टार समझने में ना बहुत चीजें होती है, हम्बलनेस होती है, कैसा उसका बिहेवियर है, किस तरह का उसका नेचर है, किस तरीके से वो अप्रोच करता है अपने सीनियर्स को, ये सारी चीजें होती है। और जब तक कि क्रिकेटर है ना, मुझे लगता है क्रिकेट के अलावा उसे जितना भी जैसे एंडोर्समेंट या हर चीज मिल रही है वो सिर्फ इसलिए मिलती है। तो ठीक है, क्रिकेट उसका प्रोफेशन है, वो फॉलोअर्स देख के भी। एक एग्जांपल, विराट कोहली को इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डालने के लिए बहुत पैसे मिलते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो विराट कोहली का एक तो लोग पसंद करते हैं, प्लस वहां फॉलोअर काउंट भी देखा जाता है कि वीडियो डलती पोस्ट डलती कितने लाइक आते हैं, कितने लोग देखते हैं। वहीं पर ही अगर मान लो कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो लेकिन लोगों को पसंद हो, उसको फॉलो ही ना करे, व्यूज ना, तो कोई नहीं। और दूसरी बात, अगर कोई एक प्लेयर से लोगों को बिल्कुल ही अटैचमेंट ना हो तो भी ब्रांड से अटैच नहीं करेगा लोग बोले, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ट्रेंड चला देते हैं कि बॉयकॉट, लोग प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करने लग जाते हैं फिर कि भैया तुम इससे अटैच हो गए हो, या फिर जैसे मालदीव्स के ऊपर कई कितने बड़े सेलिब्रिटीज ने फोटो डाली जिसने भी उसको बॉयकॉट चला दिया था लोगों ने। तो मेरा कहने का ये मतलब है बहुत सिंपल सा कि एक जेस्चर होता है सबसे पहले, दूसरा ये होता है कि आप कभी भी ना आप जिस लेवल पर आप हो जाते हो इतने बड़े लेवल पर, तब आप ये लगा लो आपके लोग फैन होंगे, आपके क्रिटिसिज्म भी, लेकिन अगर आप हर एक क्रिटिक को जवाब दोगे तो भी आपके लिए सही नहीं है। लेकिन आप अगर मान लो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है वो भी सही नहीं है। भाई ये पब्लिक के फैंस है, ये आपके एक एक बॉल और एक एक रन तो नोटिस करते हैं, आपको ऑन फील्ड जेस्चर भी वो देखते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन हम बाकी लोगों के साथ भी कैसा है, जैसे ये चीज ज्यादा पता है कब हुआ था, लोग ठीक है सब कुछ कर रहे थे, जो वो वाला था ना जो फील्डिंग वाला जो था, फील्डिंग पे भेज दिया मतलब मैंने जितना देखा है उस दिन के बाद ये चीजें ज्यादा, और मुझे बहुत बुरा तो वो लगा था जब बुरा नहीं मतलब इन द सेंस कि इस तरीके से जो वर्ड यूज होता है ना, बिहेव, हाँ यार फैंस नहीं होंगे क्रिकेट, किसको बेचोगे तुम क्रिकेट, पहली बात तो ठीक है। लेकिन एक मुझे वो चीज बहुत गंदी लगी थी कि हार्दिक जा रहा था और कुछ बंदों ने एब्यूजिव वाला वो जो मुंह पे छपरी भी कह रहे थे, नहीं कुछ जो एक्सट्रीम था, समझ रहे हो, बी करके जो वर्ड वो मुझे बहुत कि भैया और ये कितनी शर्म की बात है। मैं खुद बू के लिए कुछ नहीं कह रहा, बू करते हो आप हर एक चीज, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन वर्ड्स हैं आपके जो उल्टे मतलब जो वो चीज नहीं, क्रिटिसिज्म और गंदपने में फर्क होता है। क्योंकि ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि एट द एंड वो भी इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और बाहर के लोग भी हैं। और मैंने ये भी बोला कि ये एक चीज शुरुआत वहां से हुई है कि जिस तरीके से कैप्टनसी से रोहित शर्मा को हटाया गया, अगर वो तरीके से एक प्रॉपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक या तो एक कूल सी वीडियो बनाते जिसमें रोहित शर्मा भी होता है, उस तरीके से कैप्टन से हैंड ओवर करते, तो एक बहुत फर्क पड़ जाता है कि रोहित शर्मा के मुंह से निकल आता और उस तरीके से बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी बात, अभी भी मुझे लगता है कि अगर मैच खत्म होने के बाद सबको मैन ऑफ द मैच ये सब देने के बाद जब सब ग्राउंड से चले जाते हैं, फिर वो जब कैजुअल रूप में बैठ के वो कमेंट्री नहीं कर रहे होते, वो कमेंट्री नहीं, कैजुअल रूप में ऐसे ही प्लेयरों से बात करते हैं, कोई बैठा हुआ है आराम से, तो वहां पर पांड्या और रोहित की मस्ती दिखे और वहां पर उनका कूल सा अंदाज दिखे कि सब कुछ सही है और वो उनका इंटरेक्शन आए, और उसके ऊपर 5-10 मिनट अगर स्टार स्पोर्ट्स वाले या जियो सिनेमा वाले बातचीत करें उनसे कि कैप्टनसी के ऊपर जो बवाल चल रहा है उसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहोगे, वो बहुत ही कूल और कैजुअल में और मस्त तरीके से अगर बाहर आएगा तो मुझे लगता है माहौल थोड़ा ठंडा पड़ सकता है। रोहित और पांडे की तरफ से अभी तक जितना देखा है ना, तो क्लिप्स कट करके लगाई होती है, लेकिन वो फिर भी दिख रहा है, वो चीजें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ है। भैया आपका इस बारे में क्या पॉइंट ऑफ, क्योंकि एज अ इंडियन क्रिकेट फैन मैं हमेशा ये कहूंगा जो इंडिया के लिए प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बड़े करता है, उस प्लेयर की रिस्पेक्ट अलग है। क्रिटिसिज्म हर एक खिलाड़ी को देखने को मिला है, और विराट कोहली जब फॉर्म थी अच्छी नहीं चल रही तब भी कितने लोगों ने क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसिज्म और वल्गैरिटी में पहली बार फर्क होता है, और मुझे लगता है कि क्रिकेटर को भी समझना चाहिए कि किन चीजों से क्या चीजें हैं जो लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको आगे आके वो चीज क्लियर करनी चाहिए, अपना नेचर थोड़ा सा हम्बलनेस लानी चाहिए। बाकी फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं, कई सेलिब्रिटीज देखे हैं, चाहे सिंगर्स हो चाहे मूवी स्टार्स हो, तो उनका ये होता है भैया हम तो ऐसे ही हैं, या तो आपको वो चीज रखनी है, क्राउड ऐसी नहीं उसमें भी कहना चाहता हूँ ऐसे लोग भी होते हैं तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, तो आप वैसे भी रहना चाहते हो वो भी दिक्कत नहीं है, चलो रह लो। लेकिन अगर लोगों का बेशुमार प्यार चाहिए, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक इमोशन है और वहां पर लोग पूजते हैं, लिटरली पूजते हैं अपने प्लेयरों को, तो वहां के हिसाब से फिर अगर आप रहना चाहते हो तो फिर आपको ये नहीं, तो आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाले हो, क्योंकि इंडिया में एग्जांपल वर्ल्ड कप जीतने के बाद ट्रॉफी पे पैर रखोगे ना लोग बवाल कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले ने पैर रखा वहां पर, इंडिया वाले ने बवाल करा, वहां के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में देखो उसमें तो इमोशन, मुंबई इंडियंस ट्रॉफी जीती है ना, तो नीता अंबानी सिद्धि विनायक यही चीज है। तो आप जिस माहौल में हो, जिस कंट्री में हो, जिन लोगों के लिए आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिन लोगों को आप अपना फैन मानते हो, तो फिर थोड़ा सा मुझे लगता है नेचर वाइज भी और जेस्चर वाइज भी उन्हीं के हिसाब से थोड़ा सा हमें अपने आप को ढालना भी चाहिए। बाकी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।